अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा पुलाव है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से मटन यखनी पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 केजी मटन शामिल करेंगे। मटन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का इस तरह से हम लोग प्याज शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, एक दालचीनी की स्टिक, एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 बड़ी इलायची शामिल कर दें। नमक शामिल करेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून, और 3 से 4 हम लोग इसके अंदर छोटी इलायची शामिल कर देंगे। अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी भी आप लोगों ने अपने राइस के हिसाब से शामिल करनी है। राइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 गिलास लिया है, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी। आप लोगों ने भी अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर पानी जो है वो शामिल करना है। हस्बे ज़रूरत हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, और अब इसे हम लोग कवर करके सीटी आने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और अगर आप लोग इसे प्रेशर कुकर में कुक ना करना चाहें तो आप लोग इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें से हम लोग यखनी और गोश्त को अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी हम लोग एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप लोगों ने कम ही यूज़ करनी है, क्योंकि यखनी में भी ऑयल होगा, तो आप लोग कम ही यूज़ कीजिएगा। एक बड़े साइज़ का इस तरह से हम लोग स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अब इसकी हम लोग अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए। अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मटन शामिल कर देंगे, जो भी हम लोगों ने यखनी में से अलग किया है। और अब इसकी भी हम लोग भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे जी देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे यखनी। तो यखनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 गिलास शामिल करने हैं। तो अगर आप लोग के यहाँ पे यखनी कम पड़ जाए तो आप लोग दूसरा पानी शामिल कर लें और इसे पूरा कर लें। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च शामिल करने के बाद अब इसका हम लोग बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। तब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे राइस। यहाँ पे राइस मैंने तकरीबन 1.5 गिलास लिया है, और इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसे शामिल करने के बाद हल्के हाथ से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें, और इसे अब कवर करके हम लोग इतना कुक करेंगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हम लोग हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा मटन पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आज चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा मज़ेदार सा झटपट सा मटन पुलाव है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।